गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट का हमारा 10th लेक्चर है। हम मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम डाइसेक्राइड्स के बारे में पढ़ते हैं। डाइसेक्राइड्स जैसा नाम बता रहा है, हमने नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के अंदर भी पढ़ा। डाइसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स के बने होते हैं, यानी दोनों मोनोसेक्राइड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और ये मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ में जुड़े होते हैं, यानी दे आर स्पेशल केसेस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। डाइसेक्राइड्स को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड यूनिट्स देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल माल्टोज को अगर अपन हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं डी ग्लूकोज के। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो एक मॉलिक्यूल डी ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल डी फ्रुक्टोज का मिलता है। और लेक्टोज को करते हैं तो लेक्टोज हाइड्रोलिसिस के ऊपर एक मॉलिक्यूल डी ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल डी गैलेक्टोज का देता है। हमारे कोर्स के अंदर तीनों माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज तीनों ही हैं। हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन डाइसेक्राइड्स का इनके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बेसिस के ऊपर किया जा सकता है। से फॉर एग्जांपल 1,4- ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज विच मींस एक मोनोसेक्राइड यूनिट्स का C1 इज लिंक्ड विद दूसरे मोनोसेक्राइड का C4 कार्बन एटम। एग्जाम्पल्स हैं माल्टोज और लेक्टोज, और ये शुगर्स डेफिनेटली रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। 1,6- ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसके अंदर एनोमेरिक कार्बन एक का और वो लिंक्ड है C6 ऑफ अनदर से, यानी जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो 1 और 6 के बीच में, एक कार्बन आइटम एक के और 6 कार्बन आइटम दूसरे के से लिंक्ड है। दिस इज अगेन अ रिड्यूसिंग शुगर। 1,2- ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यहाँ एनोमेरिक कार्बन एक मोनोसेक्राइड यूनिट का दूसरे मोनोसेक्राइड यूनिट के C2 कार्बन आइटम के साथ में लिंक्ड है, एंड इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। शुरू करते हैं सुक्रोज से। सुक्रोज जिसे हम केन शुगर भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका टेबल शुगर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11। सुक्रोज इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका मेल्टिंग पॉइंट 453 केल्विन। पानी के अंदर जैसे सारे मोनोसेक्राइड्स घुल जाते हैं उसी तरीके से ये भी घुल जाता है, और अल्कोहल्स और ईथर्स के अंदर इनसॉल्युबल है। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इसका स्पेसिफिक रोटेशन +66.5 डिग्रीज है। सुक्रोज जो है वो म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाता है, इट डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। अभी हम रीजन डिस्कस करेंगे इसका। सुक्रोज को अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हीट करते हैं तो ये पानी लूज कर देता है, ब्राउन कलर के अमॉर्फस सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये कैरामलाइज हो जाता है, जिसे हम कैरामल कहते हैं, उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस, जब हम इसे डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलाइज करते हैं या एंजाइम इन्वर्टेज की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करते हैं, ये एंजाइम इन्वर्टेज ईस्ट के अंदर मिलता है, तो हमें इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज का। इस हाइड्रोलिसिस की एक खास बात है, इस हाइड्रोलिसिस के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो सुक्रोज जो है वो +66.5 डिग्रीज यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज, जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लेवो रोटेटरी फ्रुक्टोज मिलता है। और ये जो लेवो रोटेशन है दैट इज -92.4 डिग्रीज, ये कहीं ज्यादा है ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन और सुक्रोज इटसेल्फ के भी डेक्स्ट्रो रोटेशन से, यानी जो रिजल्टिंग शुगर होगा वो शुगर का नेट स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो नेगेटिव होगा या वो लेवो रोटेटरी होगा। यानी हम एक तरीके से कहें कि हमने ये रिएक्शन शुरू की थी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड से और हमें मिला लेवो रोटेटरी कंपाउंड,
यानी इन्वर्जन हो गया, है ना। इसको हम कहते हैं दिस प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस जिसके अंदर कि शुगर के स्पेसिफिक रोटेशन के अंदर इन्वर्जन हो गया, उसको हम इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं। और ये जो इक्विमोलर मिक्सचर हमें मिला उसे हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। अब देखा ये गया कि ये जो इन्वर्ट शुगर है ये सुक्रोज के कंपैरिजन में ज़्यादा स्वीट होता है, ज़्यादा मीठा होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या कारण है कि इन्वर्ट शुगर ज़्यादा मीठा होता है। तो कारण ये है कि इस इन्वर्ट शुगर के अंदर फ्रुक्टोज होता है, और फ्रुक्टोज जो है वो सुक्रोज या ग्लूकोज से ज़्यादा मीठा है। यही कारण है कि सुक्रोज के कंपैरिजन में फ्रुक्टोज जो इन्वर्ट शुगर है वो ज़्यादा स्वीट होता है, ज़्यादा मीठा होता है। जो सुक्रोज है ये फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्ट करके फिनाइल हाइड्रोजोन नहीं बनाता है। आप याद करिए ग्लूकोज इटसेल्फ ओसाजोन बनाता था, पर ये फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करके सुक्रोज हाइड्रोजोन नहीं बनाता है। सुक्रोज फेलिंग्स रिएजेंट और टॉलिंस रिएजेंट के साथ में रिड्यूस ऑक्सीडाइज नहीं होता है, यानी इनको रिड्यूस नहीं करता है। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और ये म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाता है। सुक्रोज का अगर हम कंप्लीट मिथाइलेशन करें, ये मिथाइलेशन हम करते हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और एनएच की प्रेजेंस में, तो हम ये देखते हैं कि कंप्लीट मिथाइलेशन हो जाता है, पर मिथाइलेशन हम जिसे कहें, और सारे OH ग्रुप्स जो सुक्रोज के अंदर थे वो मिथॉक्सी ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो ऑक्टा ओ मिथाइल सुक्रोज मिलता है, यानी 8 OH ग्रुप्स थे जो कि एक्चुअली कन्वर्ट हो गए मिथॉक्सी ग्रुप के अंदर। जब इस ऑक्टा मिथाइल फ्रुक्टोज को हम HCl के साथ में हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, 2,3,4,6 टेट्रा ओ मिथाइल डी ग्लूकोज, एंड हमें मिलता है 1,3,4,6 टेट्रा मिथाइल डी फ्रुक्टोज। इन दो मॉलिक्यूल्स का मिलना हमें ये बता रहा है, पहली चीज, कि इस रिएक्शन के अंदर हमें जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिला वो पायरेनोज शुगर के फॉर्म में है, यानी 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में है। और दूसरा जो हमें फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल मिला वो फ्यूरानोज फॉर्म में है, 5 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में है। यानी सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज पायरेनोज स्ट्रक्चर की तरह और फ्रुक्टोज फ्यूरानोज स्ट्रक्चर की तरह रहता है। अगर नेचर ऑफ लिंकेज देखें तो हम डिड्यूस करते हैं कई सारे फैक्टर्स से। पहली चीज, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये तभी होगा जबकि जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दो यूनिट्स हैं उनके अंदर फ्री OH ग्रुप आने की गुंजाइश, फ्री CHO ग्रुप आने की गुंजाइश ना हो, है ना। इनमें से कोई भी म्यूटा रोटेशन ना दिखाए, या हम कहें कि जो एनोमेरिक कार्बन है ग्लूकोज का वो फ्रुक्टोज के एनोमेरिक कार्बन एटम के साथ में लिंक हो गया, तो यहाँ पर फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप बचा ही नहीं जो कि हमें रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करे। इसको एडिशनल सपोर्ट हम देते हैं इस बात से कि एंजाइम माल्टेज विच इज स्पेसिफिक फॉर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वो इसको हाइड्रोलाइज करता है, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करता है। इसी तरीके से एंजाइम इन्वर्टेज जो कि स्पेसिफिक है बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइड को हाइड्रोलाइज करने के लिए, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को हाइड्रोलाइज करने के लिए, वो भी सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करता है। तो इन दोनों चीजों से कंक्लूजन निकालते हैं हम कि ग्लूकोज जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज जो है वो बीटा डी फ्रुक्टोज है। अब क्योंकि इस एनोमेरिक कार्बन एटम के ऊपर जो OH था जिसके कारण की वजह से म्यूटा रोटेशन होता था, वो OH इस अवेलेबल ही नहीं है, ना तो ग्लूकोज के अंदर अवेलेबल है ना वो फ्रुक्टोज के अंदर अवेलेबल है, वो अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए ये सुक्रोज का मॉलिक्यूल हमको म्यूटा रोटेशन
नहीं दिखाएगा। इसी तरीके से C1 और C2 कार्बन आटम जो लिंक है, तो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप ही नहीं है, तो हमें ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह कैसे बिहेव कर सकता है। तो ये बात प्रूफ होती है कि एक्चुअली सुक्रोज के अंदर अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज या अल्फा और बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इस तरीके से लिंक्ड हम दिखा सकते हैं। इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हम हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने यह अल्फा डी ग्लूकोज बनाया। अल्फा सीरीज के अंदर ग्लाइकोसाइडिक कार्बन के ऊपर OH नीचे होता है प्लेन के, और हमने फ्यूरानोस स्ट्रक्चर बनाया फ्रुक्टोज का, और अगेन बीटा सीरीज के अंदर OH प्लेन के ऊपर होता है। तो ये अल्फा ग्लूकोज का OH और फ्रुक्टोज का OH आपस में मिल करके वाटर मॉलिक्यूल लूज करके और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना लेते हैं। सो दिस इज हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसी हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हम चेयर कॉन्फर्मेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा ग्लूकोज का चेयर कॉन्फर्मेशन है और इसके अंदर अल्फा ग्लूकोज है। सारे सब्सटीट्यूएंट्स यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे हैं और OH जो है वो बीटा पोजीशन के ऊपर है, एंड दैट इज लिंक टू C2 कार्बन आटम ऑफ फ्यूरानोस स्ट्रक्चर। और फ्यूरानोस जो है वो अगेन बीटा फॉर्म में है, तो हम ये आसानी से ये लिंकेज दिखा सकते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और हम सुक्रोज का केमिकल नेम दे सकते हैं। इट कैन बी नेम्ड एज 2, यानी अगर हम इसको बेस मान रहे हैं तो इसकी 2 पोजीशन के ऊपर 1 अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोसिल इज अटैच्ड, है ना, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, एंड बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोसाइड लिंकेज जो है वो बीटा है, तो बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोसाइड। थैंक यू।